हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 15 से लेकर के एंड 21 मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लिब्रा। Seven of Wands, Ten of Wands, okay. Wheel of Fortune, Nine of Wands, कितनी सारी Wands हैं भाई। Nine of Pentacles, Queen of Sword, okay. Seven of Sword, Knight of Cups, bottom of the deck। एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, एक्वारियस है, लियो है, टॉरस है, कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, ओके। वर्गो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लिब्रा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जेमिनी भी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है। तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। डेफिनेटली इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, इसीलिए ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं और आपके सामने आकर के माफ़ी मांगना चाहते हैं। पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अभी अपनी माफ़ी देने से पहले ये थोड़ा सा डर रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि वो एक्चुअली वेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों के कम होने का। दैट मीन्स कि अभी क्या है कि कुछ ट्रबल्स हैं या फिर कुछ ऐसे हर्डल्स हैं जो उनको रोक रहे हैं, ओके। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है नाइट ऑफ कप से, ओके। सो मे भी हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि अब ये आप दोनों के लिए एक साइकिल जो है ये अब कंप्लीट होने को है। एंड नो डाउट ये बहुत टफ साइकिल रहा है और आप लोग बहुत चीज़ों से गुजरे हैं इस बीच में। एंड नाउ ये साइकिल जो है अब एंड होने को है। एंड नाउ एक नई शुरुआत भी होने को है, क्योंकि ये साइकिल कंप्लीट तो हो रहा है लेकिन अगर आप सही से देखेंगे तो ये एक ज़ीरो है। दैट मीन्स ज़ीरो एक नई शुरुआत को दिखाता है, ओके। सो द वर्ल्ड एक नई शुरुआत को लेकर के आ रहा है। सो हो सकता है अगेन आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे होंगे या फिर फिक्स साइन उनके चार्ट में हो सकता है, यानी कि टॉरस, लियो, एक्वारियस एंड स्कॉर्पियो में से कोई भी, ओके। यहाँ पर हैंग्ड मैन मुझे नज़र आ रहा है। दैट मीन्स आप अभी इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन ऑलरेडी आपको मैसेजेस कर चुके हैं कि दे आर फीलिंग सॉरी और लाइक दैट, बट आप इस पर्सन को अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं बिकॉज आप एक्चुअली अभी चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से जानना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि हाँ ये पर्सन सही भी है या नहीं, ओके। सो आपके अंदर अभी कुछ चीज़ें एनलाइटेंड हो रही हैं एंड आपको नई नई चीज़ें पता चल रही हैं इस पर्सन के बारे में या फिर लाइफ के बारे में ओवरऑल, ओके। द हैंग्ड मैन से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पे डिले है, अभी थोड़ा डिले है। चीज़ें सही होंगी बट डिले के साथ थोड़ा सा टाइम लगेगा। डिले, इसको डिले नहीं कह सकते, इट्स लाइक फॉर्चुनेट डिले, ओके। सो यहाँ पर एम्परर कार्ड यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स आप जो है अब बागडोर अपने हाथ में लेने वाले हैं हर चीज़ की। एंड एम्परर कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि एक तरह से आप जो है अपनी पोजीशन को लेकर के बिल्कुल अड़ियल हैं और आप बिल्कुल सही हैं इस मामले में। हालांकि मैंने लिब्रा को कभी भी अड़ियल स्वभाव में नहीं देखा है। कहीं ना कहीं लिब्रा एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन द एम्परर से मुझे दिखाई दे रहा है कि दिस टाइम आपने डिसाइड कर लिया है कि अब यही होना है
एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में एंड मैच्योर वे में चीज़ों को हैंडल करने वाले हैं इस बार से, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। ये जो पर्सन है ऑन द अदर हैंड, ये ब्लाइंड फोल्डेड है। इनको लगता है कि इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। इनको लगता है कि चीज़ें सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो आपकी क्रिएट करी हुई हैं। उनको ये लगता है कि एक्चुअली आप ही प्रॉब्लम है, ओके। सो ये ब्लेम गेम जो है ना इस पर्सन का चलता रहता है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अब ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन हाँ ब्लेम गेम तो ये काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, ये चीज़ तो मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर देख रहा हूँ मैं पहला कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स से आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर के लड़ाई हुई है, और लड़ाई भी कुछ बड़े लेवल तक हुई है। दैट मीन्स कि आपने काफ़ी ज़्यादा बहस लिया है एक दूसरे के साथ, एंड उसके बाद दूरियां क्रिएट हो गई हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक भी कर दिया हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये पर्सन ऑन द अदर हैंड अपनी ही चीज़ों में फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा बिजी है। आई डोंट नो कि उनके घर पे ऐसा कुछ चल रहा है या क्या है, या ऑफिस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी चीज़ें हैं जिनमें भी उलझे हुए हैं, लेकिन हाँ किसी और चीज़ में भी ये उलझे हुए हैं। और इनको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है इसका सारा बोझ जो है यही ढो रहे हैं। इनको लगता है कि सिर्फ वो ही एडजस्ट करते हैं और आप नहीं, ओके। सो जो कि गलत है, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक्चुअली आप जितना सेक्रीफाइस कर चुके हैं इस पर्सन के लिए, इस पर्सन ने उसका 10% भी नहीं किया, लेकिन इनको लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ किया है, ओके। सो 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं इस चीज़ के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं यही कहूँगा अब फेवर में आपके जा रहा है सारा फॉर्चून। फेवर मतलब फॉर्चून आपके लिए टर्न ले रहा है, एंड नाउ चीज़ें जो हैं आपके अकॉर्डिंग होगी, आपके लिए होंगी, आपके लिए बेस्ट जो चीज़ें होंगी वो होंगी। अब यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो यस, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आप फ्लाइट लेने वाले हैं। दैट मीन्स डेफिनेटली आपके लिए अब ये जो रिलेशनशिप है इसमें आप ऊपर रहने वाले हैं। दैट मीन्स कि अभी तक इस पर्सन ने आपको हमेशा दबाने की कोशिश की है, नाउ अब इस पर्सन के ऊपर आने वाले हैं आप इस पूरे रिलेशनशिप में। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ 9 ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप इस पर्सन को ब्लॉक कर दें, और ब्लॉक करने के बावजूद मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को ये जता सकते हैं कि हाँ यू आर हर्ट, ओके। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, और डेफिनेटली आप हर्ट हुए हैं, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को ब्लॉक करने के बाद अपने आप को सिंगल दिखा सकते हैं, एंड ये चीज़ उस पर्सन को चुभ सकती है। और मैं ये देख रहा हूँ कि 9 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन देख रहे हैं कि यस आप की तरफ लोग अट्रैक्टेड हैं, और लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल, और जो भी है फिज़िकल हो चाहे बाय नेचर हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन हाँ लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, ये तो फॉर श्योर है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड है, तो यस ये पर्सन देख रहे हैं कि अब वो आपके सामने किसी भी तरह से कोई धोखेबाजी नहीं कर सकते, कोई झूठ नहीं रख सकते, और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं कह सकते जिसका कोई वैल्यू ना हो, ओके। क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हैं, यानी आप अपनी एनर्जी में हैं। दैट मीन्स कि आपको ट्रुथ चाहिए। अगर ये ट्रुथ नहीं देंगे आपको, देन आप इनको कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं। आपने इस पर्सन को जता दिया है ये सब चीज़ें, ओके। सो क्वीन ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से ही डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ सोर्ड है। 7 ऑफ सोर्ड से इस पर्सन ने डेफिनेटली आपसे झूठ बोला है, या फिर आपसे कुछ चीज़ें छुपाई हैं, जो कि मैं देख रहा हूँ कि अब चीज़ें रिवील होने वाली हैं। एंड दिस टाइम अब आपने डिसाइड कर लिया है कि अगर इस पर्सन ने इस तरह का बिहेवियर अगेन दिखाया, देन आप इनको कट ऑफ करने में बिल्कुल नहीं हिचकेंगे, और ये चीज़ आप ऑलरेडी बता चुके हैं इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ आउटकम क्या रहेगा। आउटकम 6 ऑफ सोर्ड यानी पीसफुल रेजोल्यूशन। और मैं ये देख रहा हूँ इस पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए आपके जो पार्टनर हैं वो वर्क कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। ये पर्सन अपने एफर्ट्स लगा रहा है। मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे काम करने के लिए तैयार है।
ये इस रिलेशनशिप को एक परफेक्शन के तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ ये इससे पहले आपका पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, मतलब ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ अब इनके थोड़े से बेहतर रिलेशनशिप हो और ये अपनी तरफ से कोई भी ऐसी गलती ना करें इन फ्यूचर जिससे कि आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो। सो इनकी यही कोशिश रहेगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, इनकी तरफ से अभी कोशिशें आने वाली हैं। तो पहले तो ये भले बड़ा सोचते थे कि हाँ मैं ही इस रिलेशनशिप को घसीट रहा हूँ वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन हाँ, अब ये पर्सन लाइन पे आ रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। बैलेंस आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया ये पर्सन अपनी शक्ल देख चुका है आईने में। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी कि अपनी शक्ल आईने में देखना। ये पर्सन देख रहा है अपनी शक्ल आईने में कि हाँ क्या मैं एक्चुअली लिब्रा को डिज़र्व करता हूँ या नहीं। ये सारी चीज़ें ये अपने से क्वेश्चन पूछते हैं तो इनको आंसर मिलता है नो। तो यस, ये अब चीज़ों को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बैलेंस कार्ड भी आया। तो यस, यूनिवर्स इनको बैलेंस कर रहा है, इनके अंदर जो घमंड है उनको बेसिकली यहाँ पर बैलेंस कर रहा है। एंड नाउ आई थिंक इनके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने चाहिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से ही डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।